नमस्कार, जय हिंद साथियों। G20 सम्मेलन 2023 जो है ख़त्म हो गया है और इसका आयोजन जो है भारत देश ने किया था और अध्यक्षता की। और इसमें क्या क्या फैसले हुए इसका अंदाज़ा तो किसी में नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी और बताया भी ये नहीं गया कि हाँ क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं ये देखा कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में घटना हुई है, जिसमें DSP वगैरह मारे गए हैं और कर्नल भी मारे गए हैं और सेना का जवान भी शहीद हो गया है। और ये घटना उसी दिन की है जिस दिन में मोदी जी और उनकी पार्टी G20 ख़त्म करने के रूप में एक फर्जी आयोजन कर रही थी, ज़बरदस्ती अपने आप को कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रही थी। जबकि G20 के नाम पे देश में हुआ कुछ नहीं है, बल्कि देशवासियों को शासक ही झेलनी पड़ी है और इससे उनका कुछ लाभ नहीं है। लेकिन फिर भी साहब को लगता है किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आप हर एक हफ्ते या 8 दिन पे जो है आपको पार्टी करती रहनी है, आपको सेलिब्रेशन करते रहना है। इससे क्या होगा, आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका समाज में वर्चस्व भी बना रहेगा। वही चीज़ है। और गोदी मीडिया भी जो है इन चीज़ों को फुली सपोर्ट करता है, इसमें मोदी जी की और उनकी पार्टी की मदद करता है। मैं ये देखा DSP हुमायूं भट्ट जो कि इतने कम एज के थे वो शहीद हो गए। और ये घटना जो है मोदी जी की पार्टी और उनकी पार्टी के लोगों को शायद 3 बजे पता चल गया होगा बुधवार को ही। लेकिन इन्होंने जो है प्रधानमंत्री का कार्यालय और BJP पार्टी के लोग, मोदी जी और उनसे जुड़े हुए सारे लोग जो है G20 के सम्मेलन की अध्यक्षता करने को लेकर बहुत ही उत्साहित थे और सेलिब्रेशन कर रहे थे। वहीं कहीं देश के जवान जो है शहीद हो रहे हैं। मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं रहता है, या ये अपने स्वागत को लेके इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं, मतलब अपने इमेज को लेके, कि इनको देश का जवान शहीद हो रहा है, देश का आम आदमी मार रहा है, देश के कई राज्यों में हिंसा हो रही है, इनका इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता है। बस इनका मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके से हम अपनी इमेज को जो है गोदी मीडिया के थ्रू सेलिब्रेट करें और बचाएं और बेहतर बनाएं। साहब को जवानों की शहादत होने से, आपको बता दें, मणिपुर में एक स्नाइपर द्वारा वहाँ के एक SI की हत्या कर दी गई है। साहब को ना मणिपुर में बोलना है, न साहब को जम्मू एंड कश्मीर में बोलना है। साहब को जुमले लंबे लंबे करने हैं कि इनके हिसाब से जो है जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरीके से सेफ जोन में है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। रियलिटी क्या होती है आप जाके डाटा उठा के देखिए, वहाँ हर साल जो है आर्मी और सेना के जवान मारे जा रहे हैं, वहाँ के आम लोगों की हत्या हो रही है पहले की तरह। साहब ने डिमोनेटाइजेशन ये इसलिए किया था कि जो है अब डिमोनेटाइजेशन करने से वहाँ जो है आतंकवादियों की कमर उठ जाएगी, वहाँ उनको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन इनका ये फैसला पूरी तरीके से फेल रहा और साहब एक्सेप्ट करने के बजाय ये बस एक दूसरे को ट्रोल करने या आरोप प्रत्यारोप का दाव लगाने में लगे रहते हैं। देश की स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है कि साहब और BJP को इस सब मुद्दों पे जवाब देने की बजाय साहब बसते नजर आते हैं और साहब जो है जश्न के माहौल में डूबे रहते हैं। अभी साथ G20 की अध्यक्षता जो है मोदी जी की पार्टी ने कराया है अपने पर्सनल सेलिब्रेशन के लिए, अपने पर्सनल इमेज बनाने के लिए। पता नहीं उसमें कौन कौन से फैसले लिए गए हैं और कौन कौन से नहीं लिए गए हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह साहब द्वारा कुछ नहीं की जाती है, पिछले जितने भी सालों से इनकी सरकार है। बस साहब और BJP और गोदी मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया के थ्रू ही इनकी इमेज को चमकाने में लगे रहते हैं और बेहतर बनाने में लगते हैं कि हाँ मोदी जी की पार्टी जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। शायद अभी साहब का चुनाव नहीं आ रहा है, साहब का चुनाव रहता तो शायद वहाँ पर जितने भी हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं, साहब जो है इसका राष्ट्रवादीकरण करते और उनके लाशों पर राजनीति करते और उन शहादत के बदले जो है वोटों की मांग करते। क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में आपने देखा ही होगा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं साहब को सेना की याद आने लगती है, धर्म की याद आने लगती है, देश की याद आने लगती है। लेकिन जब तक चुनाव नहीं आता साहब को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता है। हर हफ्ते जो है सेलिब्रेशन किया जाता है। देश में स्थिति इतनी भयावह है, महंगाई को ले लीजिए, बेरोजगारी के लिए, ये सब मुद्दे जो है टीवी मीडिया और गोदी मीडिया से पूरी तरीके से गायब हैं। इन सब मुद्दों पे कोई बहस नहीं होती है। साहब को बस दिन रात चाटुकारिता करनी है और उनके भक्तों और गोदी मीडिया को इन सब चीज़ों का समर्थन करना है। देश में चाहे जो हो, उनसे कोई मतलब नहीं। कम से कम एक युवा होने के नाते अगर देश में कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो आप समझिए बूझिए और सही आदमी को सेलेक्ट करिए, क्योंकि देश में जिस सब की स्थिति आज बनी हुई है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। किसी को बोलने पे उसको जेल में डाल दिया जाता है, या इनके खिलाफ कुछ बोल देता है या प्रश्न पूछ लेता है तो